हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के पास बाइसेप ब्रेकियाई मसल। एक लंबे गैप के बाद हम लोगों का एक नया वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। काफ़ी लंबा समय बीत गया था हम लोगों का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाइसेप ब्रेकियाई मसल, नाम से ही पता चलता है बाइसेप्स दो जगह से इनका ओरिजिन हो रहा होगा और बेली उसका सेम है और इंसर्शन कॉमन होगा। तो टर्म के हिसाब से उसका टू हेड, एक लॉन्ग हेड होगा और एक शॉर्ट हेड होता है, और इसको हम लोग कॉमनली बाइसेप्स मसल बोलते हैं। और जनरली सारे लोग कम से कम इस मसल के नाम से वो उसके स्ट्रक्चर को जानते रहते हैं। हम लोग ये बाइसेप्स हम लोग कहें तो ये पार्ट हम लोग का मसल का ये बाइसेप्स है बहुत। और इसका अटैचमेंट जो होता है स्कैपुला से है। तो बाइसेप मसल हम लोग ने देखा, इसका टू हेड, बेली इसका कॉमन होगा और ये शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करते हुए डाउनवर्ड आता है इंटीरियरली, और कॉमनली इसको बाइसेप्स हम लोग कहते हैं और इसका ओरिजिन स्कैपुला है। तो अगर हम लोग बात करें लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड की अलग अलग से, तो लॉन्ग हेड की जब बात कर रहे हैं तो लॉन्ग हेड का जो ओरिजिन होगा सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, यानी ग्लेनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर में एक ट्यूबरकल है जिसको हम लोग सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। वहां से लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है और रन करता है डाउनवर्ड, वो अक्रॉस ये शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करता हुआ डाउनवर्ड ले आता है, और ये बाइसेप्टल ग्रुप के ऊपर से होता हुआ क्रॉस करता हुआ डाउनवर्ड आएगा। बाइसेप्टल ग्रुप जिसको इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस भी कहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट हेड की। लॉन्ग हेड तो हो गया ग्रेट सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, और शॉर्ट हेड का जो ओरिजिन होगा ये कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो दोनों ओरिजिन हो गया स्कैपुला से। लॉन्ग हेड हो जाता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल और शॉर्ट हेड हो जाता है कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये टेंडन। अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर ये टेंडन अगर हम लोग देख रहे थे कि शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो जब उसको क्रॉस कर रहा है इसका मतलब शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट में उसका कनेक्शन है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट वो मेन मूवर नहीं होगा। तो ये कौन सा मूवमेंट कराएगा अभी हम लोग समझते हैं। एंटीरियरली जा रहा है तो ये फ्लेक्शन कराएगा। तो फ्लेक्शन का ये कह सकते हैं ये असिस्टिव है, ये असिस्ट करता है ये मूवमेंट करने में, ये मेन मूवर नहीं होगा। तो बाइसेप्स असिस्ट करता है ये हमारा शोल्डर जॉइंट का। तो चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन और इसका मेन फंक्शन एल्बो जॉइंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड आकर के एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हुए रेडियस में अटैच करता है, आर्टिकुलेट करता है। सॉरी, अटैचमेंट उसका रेडियस जॉइंट में होगा और ये ऑब्लिकली आता है, जिसके कारण ये सुपाइनेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसका दोनों हेड, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, दोनों हेड आकर के कॉमनली मिलकर के एक पूरा बंडल मसल का बनाया, जो कि हम लोग बाइसेप्स के नाम से जान रहे हैं। वो एंटीरियरली आर्म में जाके अटैच करता है। ये आर्म के पास वो दोनों अटैच होगा और डाउनवर्डली आकर के उसका टेंडन हम लोग के रेडियस में अटैच करता है। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद ये अटैचमेंट तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं रेडियस में, तो रेडियस के किस पार्ट में होगा? रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। ओरिजिन हम लोगों ने समझा, लॉन्ग हेड का कहाँ पर है, शॉर्ट हेड का कहाँ पर है और इंसर्शन कहाँ पर है, और वो दोनों हेड आकर के कहाँ मर्ज करते हैं और बेली बनाता है। तो एक बार समरी हम लोग फिर से देख लें। लॉन्ग हेड हमारा सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल हो गया, शॉर्ट हेड का हमारा हो जाता है कोराकॉइड प्रोसेस हो जाता है, दोनों शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करते हुए दोनों का टेंडन,
इंटीरियरली हमारे आर्म के पास वो मर्ज करके उसका बेली बनाता है। अब बेली फिर डाउनवर्ड बेली आर्म्स के पास होने के बाद वो नीचे आने के बाद उसका टेंडन अटैच करता है हमारे रेडियस में। रेडियस में कौन से पार्ट पर? रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं सॉरी। तो सुपरफिशियली ये मसल है और हम लोग के इंटीरियर आर्म में इसको हम लोग पाल्पेट करके टच करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाइसेप ब्रेकियाई मसल। ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस करता है इंटीरियरली और ये बेस्ट एल्बो फ्लेक्सर है। ठीक है, एक एल्बो फ्लेक्सर का काम करता है स्पेशली जब ये मिड रेंज में होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें कि ये रेडियस के साथ अटैच करता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस में। और ये अगर हम लोग उसका एनाटॉमिकल पोजीशन अगर देखें तो ये ऑब्लिकली आ रहा है रेडियस से। तो ये रेडियस में सुपाइनेशन में ये मदद करता है। तो ये सुपाइनेटर मसल भी हम लोग कर सकते हैं, एक तरह का सुपाइनेशन कराने का काम कर रहा है बिकॉज ये डाउनवर्ड जा करके ये ऑब्लिकली जा रहा है। तो ये सुपाइनेशन में भी मदद करता है। लेकिन ये बेस्ट सुपाइनेटर वर्क कब करता है? जब एल्बो 90 डिग्री फ्लैक्स होता है। लेकिन ये सबसे पुअर कब होगा? वही सुपाइनेशन होगा, लेकिन पुअर होगा जब ये कंप्लीटली 180 डिग्री पर होता है हमारा। जब 180 डिग्री पर होगा तो ये मसल पुअर वर्क करेगा, लेस इफेक्टिव होगा। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव होता है जब हम लोग का एल्बो 90 डिग्री पर आता है, तब उसका सुपाइनेशन काफी बेहतर ढंग से हो पाता है, स्ट्रांगली करता है ये हमारा बाइसेप ब्रेकियाई मसल। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग सुपाइनेशन का हम लोग समझ गए और ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो ये बेस्ट फ्लेक्सर मसल होगा एल्बो का। और शोल्डर के लिए हम लोगों ने कहा था कि ये असिस्टिव फ्लेक्सर है और एल्बो के लिए ये स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर मसल का काम करेगा। तो चलिए, अब हम लोग स्पेशली हम लोग जो एक बार में हम लोग स्टडी करते हैं ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई को सिलसिलेवार ढंग से एक बार हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। तो बाइसेप ब्रेकियाई मसल का ओरिजिन हम लोगों ने जो देखा, फिर से हम लोग समझते हैं ओरिजिन को, उसके लॉन्ग हेड को सुप्रा गैलेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, शॉर्ट हेड कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। इंसर्शन की बात करें, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। एक्शन जो हम लोगों ने पहले भी अभी पढ़ा, एल्बो फ्लेक्शन, फोर आर्म सुपाइनेशन। और इसमें हम लोग कह सकते हैं शोल्डर जॉइंट की भी बात को हम लोग उसमें अटैच कर सकते हैं, असिस्टिव शोल्डर फ्लेक्सर। नर्व सप्लाई की हम लोग बात करें, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C5 C6। थैंक यू। अगले आने वाले समय में अभी हम लोग फिर से आगे और सब भी मसल की स्टडी हम लोग करेंगे। वीडियो हम लोग आपको सर्व करते चले जाएंगे। पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ईशान बायो क्लासेस आपके लिए लगातार ये वीडियोस लाता रहेगा और हमारी कोशिश होगी, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी फील्ड से हूँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो फिजियोथेरेपी के लिए के अकॉर्डिंग भी मैं कुछ टिप्स और कुछ डिजीज़ को भी क्लियर करता जाऊंगा, जिससे कि स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं चाहे थर्ड ईयर के भी हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। और जनरल पर्सन जो अब उस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो तो उन जैसे पेशेंट्स के लिए भी मैं कुछ वीडियोज़ लाऊंगा, जिससे कि उनको भी अपने हो रहे बीमारी में फिजियोथेरेपी से फ़ायदा मिल सके मेरे बताए हुए वीडियो से। थैंक यू।